हम फोन करेंगे तो ही बात करोगी क्यों मम्मी? आज जब हम फोन नहीं करेंगे तो उधर से कोई फोन ही नहीं करोगे। कि घर वाले मेरे कभी मुझे पूछते नहीं है, कभी कुछ कहते नहीं। सबसे तो मिलती हो, लेकिन क्या हमसे मिलने का मन नहीं करता? कितने साल हो गए, साल देख लो खाली है। तो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से शादी की, तो इससे क्या मिलेंगे, क्या वो करेंगे ना, मैं यही सोचती हूँ। नहीं बेटा ना, तुम दिला कर इस पर हमारा नंबर, तुम हमारा नंबर चेक करो, तो हमारा नंबर करती थी, हमेशा फोन करती थी। तुम चेक। अच्छा एक बार बताओ, इतने सालों में एक बार भी मतलब क्या सभी से महीने में, साल में तो एक बार मिल ही लेती होगी? ऐसा तो नहीं है कि नहीं सबकी शादी होगी तो मिलती नहीं, मिलती तो हो ना मम्मी। मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है कि घर वाले मेरे कभी मुझे पूछते नहीं है, कभी कुछ कहते नहीं है, ना सुनते। क्या इनको कभी ये नहीं लगता कि मैं कितनी तकलीफ में होती हूँ? लोग कुछ सुनना। हेलो। हेलो। दिन हो गए, मतलब हम फोन करेंगे तो ही बात करोगी क्यों मम्मी? आज जब हम फोन नहीं करेंगे तो उधर से कोई फोन ही नहीं करोगे। सुनो, तुम दिला कर इस पर हमारा नंबर, तुम हमारा नंबर चेक करो, करो चेक। अभी यही बात पर चेक करो, यही बात पर तुम चेक करो हमारा नंबर। करती थी, हमेशा फोन करती थी। तुम चेक करो ना, देखो। दीदी भी एक दिन कहीं कि मम्मी तनी हमसे कहना बात कर लेगी। उनको लगा कि क्या पता लगता है कि हमसे बात इसलिए नहीं करते हैं, सबके घर घर सबके पास। अच्छा एक बात बताना, सबसे तो मिलती हो, लेकिन क्या हमसे मिलने का मन नहीं करता? कितने साल हो गए, साल देख लो खाली है। तुम्हें घर नहीं, हम नहीं, घर की बात छोड़ो, हमें मिलने का मन नहीं करता कि हाँ चलो वहाँ एक, क्योंकि सोचती हो कि ये तो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से शादी की, तो इससे क्या मिलेंगे, क्या वो करेंगे ना, मैं यही सोचती हूँ। नहीं बेटा, टाइम नहीं मिलता। अच्छा सबके घर, अच्छा एक बार बताओ, इतने सालों में एक बार भी मतलब क्या सभी से महीने में, साल में तो एक बार मिल ही लेती होगी? ऐसा तो नहीं है कि नहीं सबकी शादी होगी तो मिलती नहीं, मिलती तो हो ना मम्मी। तो फिर मैं इतने साल में सबके लिए टाइम होता है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं होता कि हाँ चलो अपनी बेटी को फोन करके ही बुला ही ले, या फिर मिलने ही चले। कभी एक हाँ ही नहीं कहती कि हाँ मिलने का मन, बस टाइम नहीं है। तो मम्मी से मैं अपने आज रोहन के फ़ोन से मैंने नंबर लिया सुबह। क्योंकि मैंने ब्लैक लिस्ट, मुझे फ़ोन में कांटेक्ट वाला ब्लैक लिस्ट निकालना नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत पहले मैंने, लास्ट टाइम जब मैंने बात किया था, पता नहीं अपने फ़ोन से एक बार, तो नहीं मैंने अपने फ़ोन से बात किया था कि नहीं किया था, तो मैंने ना नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। मेरी मम्मी सही बोल रही थी, तुम नंबर ब्लैक लिस्ट कर रखे हो। और मेरे में जब कॉल आती ना तो ब्लैक लिस्ट नंबर दिखता नहीं है। पहले दिखता था, जब से भी नया कुछ वर्जन हुआ ना, मतलब जब से आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोन का सब वो हो गया, तो तब से दिखा नहीं। अब उस टाइम कभी किए होंगे तो मैंने, क्योंकि मेरे नंबर सेव नहीं था, नंबर ब्लैक लिस्ट था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मम्मी मेरी सही बोल रही कि मैं कॉल करती थी। अब देखो फ्रेंड, आप लोगों को कुछ बात बुरी लगेंगी, कुछ अच्छा भी लगेगा, ठीक है, मैं वो बोलती हूँ। देखो जैसे कि अब रोहन की मम्मी, मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए। मैं बस अकेली होती हूँ ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा लगता है। तो मैंने अपने मम्मी को फ़ोन कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर पे होता तो मैं रोहन फोन, अब उसके लिए अब पता नहीं आएगा तो लड़ेगा झगड़ेगा क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने बात किया। कभी सोचती हूँ कि देखो जब रोहन के फैमिली से
मतलब नहीं है, बातचीत नहीं करता, हम भी अपनी फैमिली से क्यों बात करें। लेकिन फ्रेंड पता है मेरा जो ये टाइम है ना, रोहन रात को आया, उस दिन भी रात को आया, कल रात में आया। ऐसे तो फैन पार्क में उस दिन आया ही था जब मैं गई थी, पार्क में आया, गई थी रपरीत का एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद वो तो घर नहीं आता था, घर आया, आया जो भी बनाया खाया पिया सो गया, ठीक है। आता तो परिवार ही काम है। लेकिन फैन एक आप खुद सोचो, एक चीज सोचने वाली है, आप लोग खुद सोचना कि मैं हूँ, ठीक है, और आप अपने मेरी जगह अपने आप को रख के देखना कि आप हो, चाहे घर आप चाहे जितना भी बड़ा बना लो फ्रेंड, घर बनाया है, घर है, आप लोगों ने देखा। अगर उस घर में आपको सुकून नहीं मिलेगा तो आपको बहुत अंदर से तकलीफ होएगी, बहुत तकलीफ होएगी। जितना तकलीफ में मैं जीती हूँ ना, वो मेरा दिल जानता, मेरी जहन ही जानती है, और कोई नहीं जानता, ठीक है। मैं सबको खुश रखने के लिए, सबको हर कोई खुश रहे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मार खाया हमेशा। कहते ना, शिवरात्रि व्रत रखते ना, इंसान सोचता है कि हमें बहुत अच्छा पति मिले। इंसान ये सोच के व्रत रहता है। मैं भी रहती थी, हंसी भी आई, मैं भी रहती थी। सब बात छोड़ो, ये तो दुनिया में चलता रहा। अब तो जो शादीशुदा हो भी है, तो जो नहीं शादीशुदा, मैंने तो सब व्रत छोड़ दिया। एक चीज और, मैं रोहन से हमेशा एक चीज कहती थी कि मुझे कभी ना मारना मत। देखो फ्रेंड, जो मेरी लाइफ बीती है ना, मुझे मेरी फैमिली के साथ नहीं बीती है। मेरी जिंदगी जो है, मैं अपने माँ बाप के साथ, बचपना मेरा नहीं गुजरा है, जो सच्चाई है। मेरा बचपना आंटी के घर में रह के, अपनी दीदी के घर में रह के, मैं अपनी दीदी के घर में, कभी बुआ के घर में, कभी किसी किसी के घर में रह के मेरी ऐसे बीती। मेरा जो बचपना है वो मेरे माँ के घर में, जो भी मैं होंगी 8-10 साल की होंगी तो मेरी दीदी की शादी हो गई थी, ठीक है फ्रेंड। मेरे घर में शादी मेरी दीदी कि मेरे सामने, तब मैं बहुत छोटी थी, तो दीदी के पास, बुआ के पास ऐसे रह रहे के बीता, अपने माँ के घर में नहीं बीता। मुश्किल से मैं कह रही हूँ 2.5-3 साल रही होंगी अपनी माँ के पास, प्रॉपर भी नहीं रही हूँ, प्रॉपर अपनी माँ के पास नहीं रही हूँ। 2.5-2 साल ऐसे रह के मेरी जिंदगी बीती। तो अब एहसास होता है, मेरे बात करती बोलती थी कभी ऐसा नहीं करना। शादी के बाद मैंने देखा लोग मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने इनको जो जो बोला है, जो जो मैंने नहीं के लिए बोला, मेरे साथ वही हो रहा है। मैं लोगों को देखती थी, सास बहू, मैं अभी तक यही सोचती थी नहीं होती होगी बहू की गलती, तभी सास इतना बोल जाते, नहीं तो ऐसे क्यों कोई बोलेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता नहीं, जरूरी नहीं कि गलती हो तो ही होता है, किसी किसी चीज का चिढ़ होता है दिल में, जो कि आप बयान नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो, लेकिन उसको किसी न किसी तरह क्रोध से निकाल देते हो। मैंने अभी मम्मी से अपनी बात कर ली, नंबर ब्लैक लिस्ट मैंने हटाया नहीं, मैं फिर बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी उलझ रखी है, मैं खुद इतनी उलझी हुई हूँ, तो मैं क्या बात करूंगी अपने घर वालों से। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मेरी बोली, मेरे पास टाइम कहाँ होता है। हाँ, तो इसलिए बोली क्योंकि
भाई है मेरे, उनके बच्चे हैं, उनको देखना होता है, करना होता है, देखना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। लाइफ है, जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी है, टाइम किसी के पास नहीं है। ठीक है, बात रही मम्मी कह रही तुम्हारे घर ना, मैं अपनी फैमिली को यहाँ क्यों बुलाऊं फ्रेंड, मेरा तो है नहीं कुछ। मेरा कुछ हो, अगर सच में मेरा कुछ होता तो शायद मैं इतना दुख ना काट रही होती। इसीलिए कहते लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से बस इतना कहती हूँ, अब मैं बस इतना सा प्यार दो कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, मुझे और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। साथ दो, सहारा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो आप कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि इसका नाटक, इसका ड्रामा है, इसका ये, इसका रोज का है, तो आप ये चीज़ नहीं समझोगे, ठीक है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में भी इंजॉय कर रहे हो, फैमिली साथ है। मैं ज़्यादा रिश्ते ये सोच के भी नहीं बनाती कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, मतलब रोहन है, अगर मैं अपनी फैमिली पूछूंगी रोहन की फैमिली से लड़ाई झगड़े, तो सोचो तो कितनी बड़ी दुश्मनी की बात है ना फ्रेंड। मैं अपने परिवार से बोल रही हूँ, चल रही हूँ, बात कर रही हूँ, रोहन की फैमिली से नहीं बोल चाल कर रही हूँ। अब फ्रेंड ये बताओ, आप लोग खुद बताना, अगर आपको कोई गाली देगा तो आप गाली सुन सकते हो, सुन सकते हो, अगर आपकी गलती है तो आप सुन सकते हो। जब आपकी कोई गलती ही नहीं, आप बेकसूर हो, आप किसी और का गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो, तो गलत बात है ना। अगर भाई भाई माँ बाप की लड़ाई हो तो खुद समझोगे ना, बीच में हमें पीसने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है फ्रेंड, सोचने वाली बात है। तो बस कुछ समझा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बात करते करते मैंने फ़ोन काट दिया, इसलिए मैं मुश्किल से 4 मिनट 4 या 5 मिनट भी ढंग से बात नहीं सुनते, उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने ढंग से बात भी नहीं किया। फिर घबराहट होने लगी, कहीं ऐसा ना रोहन बोले मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, तू बात कर रही है अपनी माँ से। देखो किसी का दिमाग का पता नहीं है, ठीक है। तो जो मेरी ज़िंदगी है ना बहन, चार दीवारी के अंदर बीत रही है, ना कोई जानने वाला, ना पहचानने वाला, ना कुछ ना कुछ। कल है 25 तारीख, कल का इंतज़ार मैं बहुत दिनों से कर रही थी, आज हफ्ते दिन से एक्साइटेड, हफ्ते दिन महीने भर से एक्साइटेड हूँ कि कोई चाहे ना चाहे, लेकिन मैं अपना दोनों बच्चे लेके ना घूमने जाऊंगी। बड़ा दिल करता है खुश रहने का, घूमने का, खाने का। तो सब कुछ ना इंसान से कुछ तो अपनी उससे रुक जाती हूँ, कुछ पैसे दिल तोड़ देता है, कुछ परिवार की वजह से दिल, सब मिला जुला के घूम रही हूँ, घूम रही हूँ, घूम रही हूँ। बहुत कुछ दिल करता है। अब देखो सुबह मैं एक चीज़ बोल रही थी व्लॉग में, दही, कोई बात नहीं, सोचो बेटा, दही और दूध के लिए देखो फैन, दूध लाती हूँ, डेली का 32 रुपए का पैकेट आता है, ठीक है। काव्या पीती है, कभी कभी तो काव्या को 2-2 दिन तक दूध नहीं देती हूँ मैं, चावल वावल जो होता है वही खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी अभी छोटी है, देन माँ का दिल दुखता है बच्चे को कैसे ना दे, फिर भी मैं इसको लाती हूँ इसके लिए, तो मैं भी अपना दवा घोल के वही पाउडर पी लेती हूँ। कल दही लेके आई, बहुत मन कर रहा था दही खाने का, तो महीने 2 महीने बीत जाते, जल्दी हम दही दुही भी नहीं लाते। और इतनी टेंशन में किसी इंसान का मन भी नहीं करता कि हम कुछ खाएं पिए, ठीक है फ्रेंड।
कुछ नहीं है फ्रेंड, बस लाइफ सीधा है। देखो, जिंदगी ना सीधी है, लेकिन बस इसको जी नहीं पा रहे हैं ढंग से। बच्चे छोटे हैं, भी है, एक फैमिली है, मैंने देखा, बेटा है, बेटी है, सब बड़े बड़े। तो मैं उनको देखती सोचती हूँ शायद अभी दुख लिखा है, कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे ना तो मैं अपने बच्चों के उसमें खुश रहूंगी। फिर दिल में आता है पता नहीं बच्चे बड़े होने के बाद ये क्या करेंगे, ये क्या सोचेंगे, क्या बताइए, मैं पूछे या ना पूछे। तो इसलिए उम्मीद लगा के नहीं रख सकता इंसान किसी से। तो कभी मेरी मेरी कोई बहुत एज नहीं है, 25 साल एज है, लेकिन दिमाग, माइंड, ये सब चीजें कितना दोहरा रहा ना, कितना टेंशन दे रहा। फिर मैं सोच छोड़ो, पति की जिंदगी में तो कुछ खुश रह नहीं पाई, टेंशन से जिंदगी कट जा रही है। कल को बच्चे बड़े होंगे ना तो बच्चे भी ऐसे कहेंगे मम्मी तुम बैठो हम ये करते हैं, हम ऐसा करते हैं। फिर सोचिए, क्या पता बच्चे का भी दिमाग अलग तरीके का हो, ये भी अपना कुछ कहा, किसका कदम कैसा कहाँ निकल जाए, किसका दिमाग कैसे। तो इसलिए उम्मीद लगा के नहीं रख सकते ना फ्रेंड। इसलिए कहते ना, जितना ज़्यादा आगे का कुछ चीज़ें आगे के लिए सोचो तो बहुत अच्छा, कुछ चीज़ आगे के लिए सोचो अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये चीज़ें है फ्रेंड, बाकी भगवान जो करे वो सब अच्छा ही है। नहीं जानती हूँ मैं कुछ और, जो कुछ भी हो सब अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस जिंदगी चल रही है दवाई खा खा के फ्रेंड, दवाइयाँ खाती हूँ, जी रही हूँ। चलिए, बाकी आज अपनी मम्मी से बात कर ली हूँ, अब नहीं करूँगी फ़ोन, बस मन हो गया शांत कर ली, क्योंकि मेरे घर में खुद इतनी लड़ाई होती कि मैं अपना दुख क्या मैं बताऊँ।